जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, एक नहीं 10-10 तिजोरियां खरीदनी पड़ेंगी, इतना पैसा आपके जीवन में, आपके घर में आएगा। जी हाँ बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आध्यात्म की भाषा में काला पारस पत्थर कहा जाता है। जी हाँ बंधुओं, यह एक चीज इतनी शक्तिशाली है कि जब कोई इसे अपने पास रखता है, कुछ छोटे से नियम और विधि विधान हैं उनके अनुसार, तो यह एक चीज पैसे को इतनी तेजी से, इतनी शक्ति के साथ अपनी ओर खींचती है कि जातक खुद ही समझ नहीं पाता है कि वह इतने सारे पैसे का करे तो क्या करे। जी हाँ बंधुओं, हर तरफ से, चारों तरफ से पैसे की बाढ़ आ जाती है। वो कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। कुछ ऐसी ही स्थिति जीवन में बनने लगती है। कई लोग आपने जीवन में ऐसे देखे होंगे जो पहले तो बहुत कंगाल, बहुत परेशान, बहुत ही दर दर की ठोकरें खाते घूमने वाले इंसान होते हैं, परंतु अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है, कुछ उनके हाथ ऐसा लग जाता है कि उनकी कायाकल्प रातों रात हो जाती है। जी हाँ बंधुओं, आज हम आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इस चीज का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको दिनों, महीनों या वर्षों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आज आप इस चीज का अपने पास प्रयोग करना शुरू करेंगे, रखना शुरू करेंगे और कल से ही लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को बनाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि लोग इस चीज का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, परंतु हम आप लोगों के संपर्क में हैं और आप लोगों से अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं, आपकी समस्याएं देखते और सुनते रहते हैं। तो इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को रुपए पैसे को लेकर ही है। किसी का काम धंधा व्यापार नहीं चल रहा, किसी की नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, किसी के पास कर्जा इतना बढ़ गया कि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कर्ज को कैसे चुकाए, और परिवार में क्लेश, तनाव का माहौल अलग से बना हुआ है। बीमारियों की वजह से भी किसी किसी का पैसा बुरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, पानी की तरह बहे जा रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह पैसे का सारा इंतजाम कैसे करेगा, कहां से करेगा। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि अधिकतर लोगों के जीवन में क्लेश का, परेशानी का, टेंशन का सबसे बड़ा और मुख्य कारण पैसा ही बना हुआ है। सही तरीके से पैसे का फ्लो नहीं बन पा रहा है और लोग परेशान होकर घूम रहे हैं। तब हमने यह निर्णय लिया कि हम आपको यह बहुत ही शक्तिशाली और बेहद ही ऊर्जावान कार्यक्रम देंगे। जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, 100% गारंटी के साथ उसकी गरीबी, कंगाली, पैसे को लेकर तंगी और परेशानी दूर होगी। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि एक तो होता है कि पैसा जीवन में आया और आपने थोड़ा बहुत उससे लाभ ले पाया और वह किसी अन्य माध्यम से चला भी गया और आप जहां के तहां रह गए। और एक होता है कि पैसा जीवन में आया और वह स्थायी रूप से आपके जीवन में रुक गया, यानी स्थायी लक्ष्मी का वास होना। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जीवन में कि उनके जीवन में चाहे उतार चढ़ाव कैसे ही बने रहें, परंतु उनकी स्थिति कभी खराब नहीं होती है। वे समाज में एक अच्छी स्थिति, अच्छे दर्जे के साथ जीवन जीते रहते हैं। छोटी मोटी समस्याएं भले ही जीवन में बनी रहे, जो कि सभी के जीवन में होती ही हैं, परंतु धन को लेकर वे कभी दुखी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर स्थायी धन लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। तो बस इस कार्यक्रम को जो अंत तक देखेगा, उस व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में स्थायी धन लक्ष्मी का वास होकर ही रहेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। और एक खास बात बंधुओं कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 बहुत ही नकारात्मक घटनाएं होने वाली हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती हैं, तबाह कर सकती हैं। लेकिन 2 बेहद शुभ घटनाएं भी साथ ही साथ में होंगी। हमेशा अच्छाई और बुराई साथ में चलती है, तो आपके साथ भी अगले 5 दिनों में
ऐसा ही कुछ होगा तो 3 नकारात्मक घटनाओं को हम पहले ही आपको बता देंगे, तो आप उसके लिए सतर्क हो जाएंगे। और होने वाली 2 शुभ घटनाओं का आपको कैसे पूरा लाभ मिलेगा, कहीं कोई कमी न रह जाए, जिसकी वजह से इन शुभ घटनाओं का लाभ लेने से आप चूक जाएं, तो उनके विषय में भी हम आपको बताएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह ना केवल स्थायी धन लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान आपको देगा, साथ ही साथ आपके आने वाले भविष्य को भी सुरक्षित करेगा और आपको एक सुखमय हंसी खुशी खेलता हुआ जीवन देगा। तो अब ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। हमने इस कार्यक्रम को बहुत ही दिल से बनाया है, जिसमें हमने ज्योतिष की गणनाओं का आकलन तो श्रेष्ठतम तरीके से किया ही है, आध्यात्म को जोड़ा है और अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर भी इस कार्यक्रम का निर्माण किया है। बंधुओं, बस निवेदन एक ही है कि हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझकर उन्हें अपने जीवन में उतार लेंगे। जी हाँ बंधु, तो बस उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। अब इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए बिना समय गवाए आज किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, जो भाईजन बंधु हमारे आज इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। याद रखें कि यह जो चैनल कार्यक्रम है, यह माई के धाम से प्रसारित होता है और हम केवल शुद्ध और वास्तविक ज्ञान की ही चर्चा करते हैं। फिजूल की बातें करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आपको यह चैनल अवश्य सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। ऐसा करने से हमें बहुत खुशी प्राप्त होगी और महामाई की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी। अगले 24 घंटे में आपको एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। जी हाँ बंधु, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। तो बंधुओं, चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है। अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है, या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा, केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। बनने वाली ग्रह दशाओं और ग्रह गोचरों के आधार पर आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 नकारात्मक घटनाओं के होने के योग बन रहे हैं। मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है, बकरी चाल चल रहे हैं, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और इधर शनि के ठीक अगले भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है, जो कि शनि के साथ राहु से मित्रता के होते हुए नकारात्मक योग का निर्माण कर रहा है। अब इन परिस्थितियों से, ग्रहों की इन चालों से 3 प्रकार के नुकसान जीवन में दिखाई देते हैं। पहला कि किसी प्रकार की दुर्घटना या कीमती चीज के गुम होने की घटना होगी। जी हाँ बंधु, आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में यह एक घटना अवश्य होगी। किसी प्रकार का छोटा मोटा ही सही, लेकिन हादसा, झगड़ा या कहीं छोटी मोटी दुर्घटना किसी प्रकार से आपके जीवन में अवश्य होगी। आपको जरूरी सावधानियां रखनी है। वाहन सोच समझकर चलाना है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपको सोच समझकर जाना है, क्योंकि आपका कोई कीमती सामान भी चोरी हो सकता है। इसी के साथ साथ भारी मशीनरी आदि का यदि आप प्रयोग करते हैं, कोई ऐसा कारखाना, कोई फैक्ट्री या कोई ऐसी जगह जहां आप काम करते हैं, भारी मशीनरी का प्रयोग होता है, तो आपको बहुत संभल कर रहना है। कहने का मतलब यह है कि आपको 3 स्थानों पर बहुत सावधानी रखनी है। पहला, वाहन चलाते समय, दूसरा भारी मशीनरी के प्रयोग के समय और तीसरा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते समय।
कहीं पर हादसा, कहीं पर दुर्घटना और कहीं पर सामान चोरी होने की घटना अवश्य आपके साथ घटित होगी। परंतु यदि आप सावधान रहेंगे तो इन घटनाओं को टाला भी जा सकता है। दूसरी घटना, धन हानि। जी हाँ बंधुओं, धन हानि किस प्रकार होगी? राहु देव आपके मन मस्तिष्क पर कब्जा करेंगे। अगले 3 से 5 दिनों के लिए आपके जीवन में 2 प्रकार की घटनाएं होंगी। आप लिख कर रख लीजिए। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में होंगी। पहली घटना कि आपको अपने ही काम धंधे व्यापार से रुचि समाप्त हो जाएगी और कोई एक ऐसी नई योजना, नई ऐसी स्कीम पता चलेगी जहां से आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। कोई एक तरीका आपको दिखाई देगा जहां से आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, अपना घाटा पूरा कर सकते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। परंतु वह एक छल है, धोखा है, आपको फंसाने की चाल है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ आपकी मुलाकात किसी एक ऐसे व्यक्ति से भी होगी जो आगे चलकर आपको एक बड़ी हानि करवाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे काम में आपको फंसाएगा, ऐसी जगह आपका पैसा, आपकी ऊर्जा को लगवाएगा कि आगे चलकर आपको बड़ी असफलता का सामना करना होगा। नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न करने में इस एक इंसान का पूरा हाथ होगा। तीसरा कि आपका किसी के साथ झगड़ा होगा, विवाद होगा, मनमुटाव होगा, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल की बकरी चाल है। और मंगल कौन है? मंगल एक सैनिक है, लड़ाकू देवता हैं। ये स्वभाव से ही बहुत तेज हैं और गर्म मिजाज के हैं। और जब ये बकरी चाल चलेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके ऊपर इनका प्रभाव रहेगा और आपको किसी बात पर क्रोध आएगा। आप किसी से बहस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप एक समझदार इंसान हैं। आप सीधे ही यूं ही किसी भी बात पर किसी से लड़ झगड़ नहीं सकते हैं। परंतु आपा खोने के बाद, हद से ज्यादा क्रोध बढ़ने के बाद आपकी समझदारी शून्य होने लगती है। आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आओ या ताओ देखे बिना ही आप जो मन में आया वो कह देते हैं, कर देते हैं। इस स्थिति में जाने से आपको बचना होगा। कहीं भी कोई भी ऐसा वातावरण बने जहां पर तनाव की स्थिति बन रही है, आपको क्रोध आना शुरू हो चुका है, तो अब ऐसी स्थिति से आपको बचकर निकल जाना है। उस स्थान को छोड़ देना है, उस जगह पर ही नहीं रुकना है जहां पर तनावपूर्ण स्थितियां निर्मित हो रही हैं। बंधुओं, हमारी इन बातों को पूरी गंभीरता से लेना, ये आपके जीवन में आने वाली घटनाओं का सटीक आकलन है। हो सकता है कि एक आध घटना किसी के जीवन में हो या ना हो, परंतु अधिकतर ऐसी घटनाएं आपके जीवन में अगले 5 दिनों में निश्चित तौर पर घटित होंगी। परंतु यदि आप सावधानी रखेंगे तो कोई बात नहीं है, आप इनसे बचकर निकल भी सकते हैं। यह आपके जीवन की संभावनाएं हैं जो ग्रहों के आधार पर होनी हैं, लेकिन यह लिखा हुआ आपका भविष्य नहीं है। आपके आचरणों पर निर्भर करता है। आप इनसे बच भी सकते हैं या इनमें आप फंस भी सकते हैं। तो ये तो 3 नकारात्मक घटनाएं थी। अब 2 सकारात्मक घटनाएं भी घटेंगी। ऐसा नहीं है कि केवल नकारात्मकता ही नकारात्मकता जीवन में होती है, सकारात्मकता भी होती है। हाँ, इनका स्तर जरूर कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु होती अवश्य है। हर अंधकार में रोशनी की भी एक किरण हमें दिखाई अवश्य देती है, परंतु हम अंधकार के इतने आदी हो चुके होते हैं कि रोशनी की किरण को हम देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं। आपको अब ऐसा नहीं करना है। ज्ञान की आंखों को खोलना है और हर अच्छे बुरे का सही आकलन करना है। तो अब जो 2 अच्छी घटनाएं आपके जीवन में अगले 5 दिनों में घटित होंगी, इनके विषय में भी आप जान लीजिए और आपको इनके साथ करना क्या है। क्योंकि हर अच्छी घटना या शुभ समाचार के साथ कुछ न कुछ जरूरी बदलाव और क्रियाएं जीवन में करने पड़ते हैं, ताकि ये घटनाएं लगातार बार बार जल्दी जल्दी जीवन में घटित हों, तभी तो इंसान तरक्की करता है। तो अब ध्यान से सुनिए, अच्छी घटनाएं कौन सी हैं। सबसे पहली अच्छी और शुभ घटना आपके जीवन में यह होगी कि आप किसी एक चीज के लिए बहुत परेशान चल रहे थे, उसका पूर्ण और श्रेष्ठ समाधान आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई एक ऐसी समस्या, कोई एक ऐसी बात आपके दिमाग में चल रही थी जो लंबे समय से आपको परेशान करती चली आ रही थी, लेकिन अगले 3 से 5 दिनों में कुछ ऐसा होगा, किसी व्यक्ति से या तो मुलाकात होगी या कोई एक ऐसा रास्ता, कोई ऐसा समाधान आपको समझ में आएगा, किसी भी माध्यम से मिलेगा अवश्य, जिससे आपकी वह टेंशन, वह परेशानी का अंत हो जाएगा।
अब परेशानी या टेंशन आपकी किस प्रकार की थी कि आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ था या फिर आप किसी विवाद में, किसी झगड़े में पड़े हुए थे? कोई आपकी ऐसी समस्या, कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका पड़ा था, उसमें गति आ जाएगी और आपको समाधान प्राप्त हो जाएंगे। आपके मन के अनुसार निर्णय निकलेंगे। यह बहुत अच्छी घटना है जो आपके जीवन में घटित होगी। अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति है, नौकरी की जॉब की तलाश में बैठा है, तो उसकी नौकरी लग जाएगी। या अन्य प्रकार की कोई उलझन, कोई परेशानी, रिश्ते नातों की समस्या या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई उलझन, कोई परेशानी, इनका समाधान आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनेगा जो आपकी मदद करेगा और आपको इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करेगा, आपको हाथ बढ़ाकर खींच ले जाएगा। यह एक शुभ घटना होगी, परंतु यहाँ पर समस्या यह है कि शायद आप इस घटना के या इन संकेतों को समझ ना पाएं, क्योंकि आप उलझनों, परेशानियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि समाधान कहाँ है, किस प्रकार आपके पास आ रहे हैं, आपको यह कभी कभी दिखाई नहीं देता है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। हर एक घटना जो जीवन में घटित होती है, उसका कोई ना कोई मतलब अवश्य होता है। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी इंसान ने आपको रोक लिया और आपका थोड़ा समय खराब कर दिया, आपसे बात कर ली, इधर उधर की ही बातें सही या किसी भी प्रकार की बातें करके आपका समय खराब कर दिया, तो आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, मेरा समय खराब कर दिया, अभी तक तो मैं कहां तक पहुंच जाता। लेकिन आप आगे जाकर देखते हैं कि एक भीषण दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जनहानि हुई, किसी का कुछ नुकसान, किसी का किसी प्रकार का नुकसान हुआ, परंतु आप बाल बाल बच गए। अगर आपको वह इंसान ना रोकता तो आप उस जगह पहुंच जाते और शायद आप भी शिकार हो जाते उस दुर्घटना के। तो यह उदाहरण हम इसलिए आपको दे रहे हैं कि हर अच्छी और बुरी घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो बस आपको बहुत सतर्क रहना है। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, खास तौर से अगले 3 से 5 दिनों में घटित होंगी, इन घटनाओं का कारण समझने की, जानने की कोशिश करना है। तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस प्रकार मदद आपके पास आने वाली है, शुभ घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली हैं। अब दूसरी शुभ घटना, अगले 3 से 5 दिनों में आपका किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। आप किसी शुभ, पवित्र, दिव्य स्थान पर जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, या फिर कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान खुद कर सकते हैं या अपने घर में करवा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि धर्म से, भगवान से, ईश्वर से जुड़ाव अगले 3 से 5 दिनों में आपका विशेष तौर पर होगा। याद रखना बंधुओं कि जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, या आप अपने घर पर ही कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, चाहे साधना करें, चाहे मंत्र जाप करें, कुछ भी करते हैं, तो यह ख्याल अपने मन में आप कभी मत लाना कि यह सब आप कर रहे हैं। भगवान जब तक नहीं चाहते, कोई एक आरती तक नहीं गा सकता, एक माला तो छोड़ो, एक मंत्र का जाप तक नहीं कर सकता। बनी बनाई काम, बनी बनाई व्यवस्थाएं भी भंग हो जाती हैं। और यदि भगवान चाहते हैं तो लोग कितनी ही परेशानियों में क्यों ना हो, झोपड़ियों में ही क्यों ना रहते हो, ईश्वर को याद करते रहते हैं, पूजा पाठ कर डालते हैं और भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अगले 3 से 5 दिनों में किसी दिव्य स्थान पर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, मंदिर में जाएंगे, ईश्वर से जुड़ाव महसूस करेंगे। यह महसूस आप स्वयं न करते हुए यह सोचें कि भगवान आपको बुला रहे हैं, भगवान ने आपको मौका दिया है, भगवान आपसे स्वयं जुड़ना चाह रहे हैं। यदि ईश्वर ना चाहें तो कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, ना तो भगवान का नाम ले पाएगा, ना ही भगवान के दर्शन कर पाएगा, ना ही किसी दिव्य स्थान पर जा पाएगा। भगवान चाहते हैं तभी आप जाते हैं। तो भगवान आपको अपने पास बुलाएंगे, अपने दर्शन कराएंगे और अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद आपको देंगे अगले 3 से 5 दिनों में। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक सारी बातें समझ चुके हैं। सावधानियां आपको क्या रखनी है, कोशिश करें कि अगले 3 से 5 दिनों में किसी के साथ भी विवाद न करें, किसी का अपमान न करें, ऊंची आवाज में बात न करें, जुआ, शराब या किसी भी प्रकार का नशा या व्यसन ना करें और दिन में ना सोएं। आराम कर लें लेकिन सोएं नहीं। सोना भी दिन के समय एक व्यसन ही है। महिलाओं का भी अपमान नहीं करना है और जो लेबर वर्ग होते हैं, जो निचले दर्जे के कर्मचारी होते हैं, इनका भी भूल कर भी अपमान नहीं करना है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने धन, अपनी रुपए पैसे और अपनी माया को बचा कर रखना है, दबा कर रखना है, दिखावा नहीं करना है। किसी भी चीज का
आपको फिजूल में दिखावा नहीं करना है और जब तक आपको बहुत आवश्यकता ना हो किसी भी चीज़ को नहीं खरीदना है। बस इतना सा आपको ख्याल रखना है और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। नकारात्मक चीजें, नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में आएंगी अवश्य, परंतु वे आपको छूकर कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं अपने मूल विषय की, जहां से हमने कार्यक्रम को प्रारंभ किया था कि आध्यात्मिक स्तर पर, या यूं कहें कि हमारे धर्म और शास्त्रों में इस एक चीज को काला पारस पत्थर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे आप ध्यान से समझिए। इसका नाम है मच्छमणि। जी हाँ बंधुओं, मच्छमणि हो सकता है आपने पहली बार सुना हो और कुछ लोग इसके विषय में जानते भी हों। मच्छमणि एक ऐसा पत्थर होता है जो राहु एक काला ग्रह है, छाया ग्रह है, तो राहु को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लेता है। मच्छमणि राहु का रामबाण इलाज है, परंतु वह शुद्ध होनी चाहिए। नकली या अशुद्ध मच्छमणि का प्रयोग नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। तो मच्छमणि का आपको प्रयोग करना है। किसी भी ज्वेलरी की दुकान पर आप जाएं जो आपके परिचित का हो, आपके भरोसे का हो, उससे आप मच्छमणि अपने लिए मंगा लें। अब मच्छमणि के संबंध में रामायण में एक कथा मिलती है जिसमें कि मकरध्वज नाम का एक हनुमान जी का पुत्र था। अब हनुमान जी का पुत्र कैसे हुआ यह लोग सोच सकते हैं, बहुत से लोगों को इसके विषय में पता भी होगा, तो यह एक लंबी कथा है, फिर कभी बताएंगे। फिलहाल मकरध्वज जब उत्पन्न हुआ तो वह राहु काल में उत्पन्न हुआ था और उसके प्राणों के बहुत अधिक संकट थे। तो उसकी माँ जो कि एक मछली थी, उसे बहुत अधिक चिंता हुई। अब यह तो जो सांकेतिक होते हैं वे नाम होते हैं, असल में वे जीव जंतु पूर्ण बुद्धिमान थे, वे आजकल की मछलियों के समान नहीं थे। तो उसने इस मच्छमणि को उस बालक मकरध्वज के गले में पहना दिया था, जिससे कि राहु से वह पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया और राहु उसके पक्ष में हो गया। जो राहु उसका विनाश करना चाहता था, उसे मिटाना चाहता था, उसी राहु ने उसके जीवन में इतना सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया कि उसे पाताल लोक का राजा ही बना दिया, स्वयं हनुमान जी के द्वारा। जी हाँ बंधुओं, तो इस मच्छमणि का बहुत अधिक महत्व है। लोग इसके बारे में जानते बहुत कम हैं। अच्छी चीजों के बारे में लोग अक्सर कम ही जानते हैं। तो आपको इसे धारण कैसे करना है, बहुत ही सरल नियम है बंधुओं, कोई विशेष विधि नहीं है, इसकी साधारण विधि है। बस आपको करना यह है कि इसे आपको सोमवार के दिन धारण करनी है। जी हाँ बंधुओं, तो मच्छमणि आप बाजार से लेकर आएं और 2 पाइराइट के मोती भी लेकर आएं। सर्वोत्तम समाधान है यह, बहुत ही शक्तिशाली नुस्खा है। काले धागे में आपको इसे पिरोकर पहनना है। आप चाहें तो इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं। यह सबसे उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर और महिलाएं अपनी बाईं भुजा पर इसे बांध लें। फिर देखें कि कैसे चमत्कार घटित होते हैं बंधुओं, आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आखिर याद रखना, सब कुछ राहु के नियंत्रण में ही है इस कलयुग में। देखते हैं आप कि रातों रात लोग कैसे लाखों करोड़ों में खेलने लगते हैं। चाय बेचने वाला भी करोड़ों का मालिक बन जाता है। एक छोटे से छोटे काम करने वाले व्यक्ति भी करोड़ों में खेलने लगते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ताकत से। और यह सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या है, यह राहु है। इसलिए राहु कलयुग का महाशक्तिशाली ग्रह है। जो इसकी कृपा प्राप्त कर लेगा उसको तो रातों रात लाखों करोड़ों में खेलने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको बस यही करना है, मच्छमणि को लेकर आना है। इस मच्छमणि को आपको काले धागे में पिरोना है। इसके आसपास एक एक पाइराइट का मोती भी पिरो लेना है और इसे अपनी भुजा पर धारण कर लेना है। बस उसके बाद देखिए अगले दिन से ही चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधु, यदि आपको पाइराइट के मोती नहीं मिल पाते हैं तो काले मोती किसी भी पत्थर के हों आप ले आए। पाइराइट के मिल जाए तो अति उत्तम, वरना काले मोती किसी भी पत्थर के हों। हम बार बार इसीलिए कहते हैं ताकि आप अच्छी तरह से चीजों को समझ सकें। किसी भी पत्थर के काले मोती हों उन्हें आप ले आएं और एक एक मोती मच्छमणि के इस तरफ और उस तरफ धागे में पिरो लें और उसे प्रयोग कर लें। बस इतना सा काम आपको करना है। अगले ही दिन से आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपके ख्याल
आपके आसपास का वातावरण सब कुछ चमत्कारी ढंग से बदलता हुआ आप स्वयं महसूस करेंगे। जिस जिसको यह प्रयोग बताया है, उसने कभी आकर यह नहीं कहा कि यह प्रयोग काम नहीं किया है। हाँ, किसी पर कम, किसी पर ज़्यादा, इतना अवश्य होता है, परंतु इस प्रयोग का कम भी बहुत ज़्यादा ही होता है। इसे आप ध्यान से रखें, क्योंकि यह राहु का प्रयोग है और जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, और जिसे राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। ये याद रखना, ज्योतिष की लाइन है, ये बहुत मशहूर लाइन है। तो इस लाइन का पूरा फल आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होगा। बस इस प्रयोग को करके आप एक बार देख लेना। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। इन बातों का आप प्रयोग करेंगे और निश्चित लाभ आप ले पाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।